नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसमें 5 नंबर का एक पत्र लिखने को आएगा, यानी कि एक लेटर लिखने को आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 3 VVI पत्र को देखेंगे और ये 3 में से एक आप सभी के बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, पहला पत्र है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि एक दिन की छुट्टी के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों उसके फॉर्मेट को कि पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग तीनों पत्र को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी पत्र की शुरुआत हम लोग किसके साथ करते हैं? सेवा में के साथ शुरुआत करते हैं और इस प्रकार से कोमा देते हैं और जहां पे ये खत्म होता है बच्चों उसके नीचे में हम लोग लिखते हैं जिसके पास पत्र लिख रहे हैं, जिसके पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखते हैं। तो किसके पास लिखने के लिए बोला है? प्रधानाचार्य के पास। अगर कक्षाचार्य यानी कि क्लास टीचर के पास लिखने बोले तो यहाँ पे कक्षाचार्य महोदय लिखेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस को देंगे बच्चों कि जिसके पास हम लोग लिख रहे हैं उसके एड्रेस को यहाँ पे नीचे में देंगे। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के फिर हम लोग क्या देंगे बच्चों? विषय। विषय आपका क्वेश्चन में वहां पे दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे आपका विषय दिया हुआ है कि एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है विषय कि एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन में आपका विषय वहां पे दिया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद नीचे आप सभी को लिखना है बच्चों श्रीमान जी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? महाशय लिख सकते हैं। फिर वहां पे नीचे आप सभी को कोमा देना है उसी में, और ठीक है उसके नीचे आप सभी को स्टार्ट करना है सविनय निवेदन है कि नम्र निवेदन है कि। उसके बाद आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? अपनी समस्या, क्या समस्या है, आप सभी क्यों छुट्टी लेना चाह रहे हैं उसके बारे में फिर वहां पे नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक बार पैराग्राफ चेंज करना है, समस्या लिख लीजिएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखना है कृपया मुझे आज के अवकाश प्रदान करने की अनुग्रहित करें। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमें 3 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे नीचे रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है बच्चों, ई सेट आना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आप लोग यहाँ पे आपका लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, और नीचे आप सभी को अपना रोल नंबर, अपना नाम और नीचे फिर रोल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, और डेट यहाँ पे आप सभी को मेंशन करना है इधर। ठीक है, डेट कहाँ पे लिखिएगा? आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा दिनांक और आप लोग यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। बच्चों डेट किस प्रकार से लिखना है हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले पत्र को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है, वहां पे 3 दिन के लिए लिख दे तो वहां पे आप लोग सिर्फ यहाँ पे जहां पे एक दिन है वहां पे 3 दिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जिला उच्च विद्यालय धनबाद, यानी कि जिसके पास आप लोग लिख रहे हैं जिस विद्यालय से हैं आप लोग उस विद्यालय का नाम लिख देना है। फिर विषय क्या है बच्चों? एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे महाशय अतु श्रीमान। फिर वहां पे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि कल साहस मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, स्कूल लौटते समय चिलचिलाती धूप में पढ़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है, मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम की परामर्श दिया है, यानी कि पूर्ण आराम की परामर्श दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों? समस्या को हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों कृपया अतः श्रीमान से अनुरोध है। ठीक है, तो कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, यानी कि अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य तो आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम दे दीजिएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग दिनांक दे दीजिएगा। दिनांक किस प्रकार से दीजिएगा? मान के चलते 11 तारीख को आप सभी का परिचय है तो यहाँ पे 11, यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा 7 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2022 दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इधर ठीक है, छोटा छोटा क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, दूसरा जो पत्र है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वो है अपने प्रधानाध्यापक के पास छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि छात्रवृत्ति की आपको जरूरत है उसके बारे में मेंशन करके आप सभी को अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है। तो देखिए बच्चों फिर वही से स्टार्ट करना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम नीचे में दे देना है, एड्रेस दे देना है। ठीक है, और विषय क्या है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं विषय कि छात्रवृत्ति प्रदान हेतु आवेदन पत्र, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो छात्रवृत्ति किस लिए प्रदान किया जाता है? आर्थिक सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है विषय कि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो वही आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके यहाँ पे महाशय या तो श्रीमान जी लिखिएगा। फिर निवेदन है कि तो सविनय निवेदन है कि यहाँ पे लिखिएगा कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा पारिवारिक उन्हीं पर निर्भर करता था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, यानी कि बहुत ही खराब
हो गया है। मेरी माताजी दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करके जिसे तिसे अपना तथा हमारे 3 भाइयों बहनों का पेट चलाती है। इसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव है। ठीक है, यानी कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, समस्या को लिखा। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि मानववार मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर 10वीं की परीक्षा पास करूं। मैं 8वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूं, यानी कि अच्छे अंकों से पास हुआ हूं। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप सभी को लिखना है बच्चों कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। अतः यहाँ पे लिखिएगा कि मैं इसके लिए आप सभी का आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर उसी प्रकार से नीचे आप सभी को लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे नाम लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा और रोल नंबर नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, और दिनांक आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 22 जून अथवा 11 जुलाई 2022। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसलिए समस्या यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपका मेंशन भी करना है। ठीक है, अगर कोई भी आर्थिक स्थिति की मदद के लिए यानी कि छात्रवृत्ति के लिए आप लोग लिखेगा तो फीस माफ के लिए लिखेगा बच्चों, तो आपकी कुछ तो बड़प्पन होगा तभी ना आपको फीस माफ करेगा। आप तेज रहिएगा तभी ना, वैसे तो सभी लोग कमजोर रहते, सभी का फीस उस तरह से माफ कर दिया जाएगा, तेज बच्चे का ही माफ किया जाएगा। ठीक है, आप पढ़ने में तेज रहिए तो आप लोग यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कि मैंने इतने पुरस्कार जीते हैं, मैंने इतने मेडल जीता है, ठीक है, मैं हर बार कक्षा में फर्स्ट आता हूँ, तो फीस माफ करने की कृपा करें तो छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार लिखने का भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। और किताब का जो प्रश्न है बच्चों, किताब का प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है, उसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप लोग विजिट करके तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से अवश्य देख लेंगे बच्चों। किताब का जो 2 वीडियो है, वो 2 वीडियो से किताब का एक भी प्रश्न आप सभी का बाहर नहीं आने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा बच्चों, हम लोग उसमें क्या देखेंगे, निबंध को देखेंगे और व्याकरण को देखेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो आएगा और 2 वीडियो हो चुका है, 4 वीडियो आप लोग, ज्यादा नहीं 20-20 मिनट का वीडियो है, 4 वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं छात्र आवास के लिए जो स्थान के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो एक ही है आपका कि छात्रावास के लिए भी यहाँ पे समस्या का उल्लेख करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे, नीचे प्रधानाध्यापक तो प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे छूट गया, आप लोग महोदय लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्रधानाचार्य महोदय तो प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद उच्च विद्यालय गढ़ावा अपने स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे आप सभी को लिखना है, एक लाइन छोड़ करके विषय लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों, विषय लिखना है कि छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र। तो किसके लिए लिखना है बच्चों, कि हॉस्टल में आप सभी को एक रूम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि छात्रावास में स्थान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि छात्रावास में स्थान के लिए क्या लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा कि छात्रावास में स्थान के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ आप सभी को समझना है। उसके बाद नीचे महोदय लिखिएगा और लिखिएगा फिर उसी तरह से सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 बी में हूं, मुझे छात्रावास में स्थान की आवश्यकता है। अभी तक मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हूं था, उनका स्थानांतरण पटना में हो गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे समस्या लिख लिया, अब पैराग्राफ चेंज करके उससे क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे छात्रावास के स्थान देने की कृपा की जाए। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ बने रहूंगा तो सदा आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा बच्चों कि आपका आज्ञाकारी छात्र जो आपका नाम है, उसके बाद कक्षा लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा और ये साइड आप लोग क्या लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा जब आप सभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं बच्चों। क्लियर है, तो ये दोनों आपका एक ही टाइप का पत्र था। अब उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो पत्र आपका कि प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। आर्थिक सहायता मतलब छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है, तो इसी कर को घुमा करके पूछेगा कि प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो इसी को घुमा करके पूछेगा कि प्रधानाचार्य के पास छात्रवृत्ति तो दिन छात्र कोष से आर्थिक सहायता प्रदान के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो तीनों आपका एक ही है बच्चों। ठीक है, तीनों में जो आपकी समस्या है, तीनों में आपका एक ही समस्या लिखाएगा, सिर्फ जो आपका विषय है बच्चों, विषय चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे अगर आप आर्थिक सहायता के लिए लिख रहे हैं तो लिखिएगा यहाँ पे विषय आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र। अगर आप फी माफ के लिए लिख रहे हैं बच्चों, शुल्क माफ करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा उसकी शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। तो आप लोग छात्रवृत्ति के लिए लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। समझ रहे हैं बच्चों, सिर्फ आपका विषय चेंज हो जाएगा और सारा फॉर्मेट आपका एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए कि सेवा में लिखना है आपको, फिर कोमा देना है, प्रधानाध्यापक
महोदय यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, महोदय लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का नाम दे देना है। नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है विषय। विषय क्या है जो आपका वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फिर नीचे लिखना है महाशय, और फिर वही किस समय ने निवेदन है कि, और यहां से यहां तक आपको क्या करना है बच्चों, अपनी समस्याओं को लिख देना है। आपका जो क्या आप लोगों क्या अचीवमेंट्स है, यानी कि आप लोगों ने अभी तक क्या तेज हैं, तो तेज है ना, तो कुछ कुछ तो हासिल क्या होगा आप लोगों ने, ठीक है, मतलब कुछ तो हासिल होगा कि मैं कक्षा में प्रत्येक बार फर्स्ट आता हूं, मैंने कई बार स्कूल के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया है बच्चों, ठीक है, कई मेडल जीत करके लाया हूं। तो यहाँ पे आप सभी को इसके बारे में यहाँ पे लिख देना। पहले समस्या लिखना है कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, कि मेरी माँ है जो इस तरह से कमाते है उस तरह से कमाता है। पहले आप लोगों ने देखा ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, प्रश्न था आपका, आवेदन पत्र था, वो इसी प्रकार से लिखा। समस्या लिखिएगा, फिर यहाँ से अपने बारे में लिखिएगा, फिर लिखिएगा अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरा शुल्क, विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा करें, अतः मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, साथ ही मुझे दिन कोष या तो छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करें और या तो आर्थिक स्थिति सहायता प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखिएगा, इसके लिए मैं आपके सदा आभारी रहूंगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद उसी प्रकार से फिर से आपका आज्ञाकारी छात्र यहाँ पे लिखिएगा, रोल नंबर कक्षा भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इधर आपको दिनांक लिख देना है, जो आपका डेट है बच्चों, जिस डेट को आप लोग एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और यही इनमें से ही कोई एक प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है बच्चों। देखिए अगर प्रश्न चेंज होगा तो फॉर्मेट आपको वही उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि शिक्षा पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखे, तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पास आप लोग क्या कर दीजिएगा, शिक्षा पदाधिकारी कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल का नाम है तो एड्रेस लिखने बोले थे हम, तो वहां पे लिख दीजिएगा ये जो आपका प्रखंड है, ठीक है, तो प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रखंड गिरिडीह लिख दीजिएगा, जो कुछ भी आपको अपना प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे विषय लिख दीजिएगा, क्योंकि जो आपका वहां पे क्वेश्चन में तो विषय दिया हुआ रहेगा कि किस लिए आप लोग शिक्षा पदाधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर से वही महाशय लिखना है बच्चों, और सविनय निवेदन है। उसके बाद जिस लिए आप लोग लिख रहे हैं वहां पे समस्या लिख दीजिएगा, और यहाँ पे अतः आपसे अनुरोध है कि ये जो समस्या है उसका निपटारा करने की कृपा करें। फिर इसी तरह से यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपका नाम आज्ञाकारी छात्र लिख के, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखिएगा तो सारा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्लास 9 की तैयारी प्रत्येक पहले से हम लोग शुरू से चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, ताकि आप सभी को एग्जाम में दिक्कत ना हो, और फ्री ऑफ कहीं पिटिशन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।